दुश्मन फर्जी सर्जन की बात करते हैं। दमोह के मिशन अस्पताल पर गंभीर आरोप लगे। बाल संरक्षण आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने मिशन अस्पताल में 7 लोगों की मौत के लिए अस्पताल के ही कार्डियोलॉजिस्ट को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही एक अधिवक्ता ने अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट को ही फर्जी बता दिया। अब इन आरोपों पर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। CMHO डॉक्टर M.K. जैन साहब ने जो है आज एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें मिशन हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम, जिन्होंने फर्जी और धोखाधड़ी करते हुए अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट जो है वो प्रस्तुत किए, उनका रजिस्ट्रेशन जो है और MP मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो लाइसेंस है वो रजिस्टर्ड नहीं था और उन्होंने फर्जी तरीके से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जो है वो की है। जांच दल ने ऐसा पाया है और संदेहास्पद डॉक्यूमेंट्स होने के कारण जो है इनके नरेंद्र जॉन केम एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध हमने धोखाधड़ी, फर्जी कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने और मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक अधिनियम का उल्लंघन करने के संबंध में जो है प्राथमिकी दर्ज की है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ आजम खान हमारे संवाददाता दमोह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आजम, फर्जी डॉक्टर के बारे में अब क्या एक्शन अभी तक लिया गया है, क्योंकि इतने सारे ऑपरेशन जिसने किए फर्जी तरीके से, और क्या एक्शन, और इतने लोगों की जान भी उस ऑपरेशंस के दौरान चली गई, क्या एक्शन अब पुलिस ने लिया है? जाहिर तौर पर एक बड़ी कार्रवाई शुरू हुई है। जो कार्रवाई लगभग 2 माह पहले हो जानी चाहिए थी, वो प्रियंक कानूनगो जी के ट्वीट के बाद शुरू हुई है और देर रात मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री जैन है, उन्होंने दमोह कोतवाली पहुंचकर जो फर्जी डॉक्टर बताया जा रहा है जॉन केम, जिनके नाम पर FIR दर्ज की है, जिन्होंने मिशन अस्पताल में लगभग 15 ऑपरेशन किए थे, जिसमें भी 5 परिवार के लोग आए हैं, जिन्होंने पूरी तरह से डॉक्टर को संदिग्ध बताया है और उस संदिग्धता के आधार पर अभी देर रात FIR दर्ज की है। पुलिस ने डॉक्टर और अन्य 5 लोगों के खिलाफ ये FIR दर्ज की है। डॉक्टर की तलाश जारी है और अभी एक और मामला निकल कर आया है कि ये डॉक्टर न केवल दमोह में नौकरी करते हुए इस तरह की लापरवाही उसने की है, जबकि ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर अपोलो हॉस्पिटल में भी इसने लापरवाही की थी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो चुकी थी। इसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी का भी इन्होंने बाईपास सर्जरी की थी, जिसमें उनकी ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई थी। ये पहला मामला नहीं है। अब तरह तरह के मामले इंटरनेट पर, न्यूज चैनल्स के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पूरे देश के आ रहे हैं कि ये एक पहला मामला नहीं जो दमोह के मिशन अस्पताल का हो, जबकि इसके पहले भी मध्य प्रदेश के अलावा कई और प्रदेशों में ये इस तरह के गोरख धंधे में शामिल होकर फर्जी डॉक्टर की तरह काम करते हुए कई लोगों की जान ले चुका है। लेकिन इस बावजूद इसके भी अब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और अगर पहले ये काम कर चुका है, इस तरह की फर्जीवाड़ा कर चुका है, तो इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इसकी जो अभी भी जो डिग्रियां हैं वो संदिग्ध ही बताई जा रही हैं। लेकिन अभी आजम, लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि इतने लंबे वक्त तक ये अस्पतालों में, एक नहीं कई अस्पतालों में काम करता रहा और इस डॉक्टर के बारे में किसी को पता तक नहीं चला कि फर्जी डॉक्टर ये है, इसकी जो डिग्री है वो फर्जी है। इसको लेकर बड़े सवाल खड़े होते हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए आजम। आपको बता दें, बाल संरक्षण आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानून ने आरोप लगाया था कि मिशन अस्पताल में 7 लोगों की मौत के लिए अस्पताल का ही कार्डियोलॉजिस्ट जो जिम्मेदार है। साथ ही एक अधिवक्ता ने अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट को फर्जी बताया। अब इन आरोपों पर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। देखिए पूरा मामला। तस्वीरों में दिख रहा ये अस्पताल दमोह का क्रिश्चियन अस्पताल है। इस अस्पताल के डॉक्टर पर बाल संरक्षण आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया के जरिए गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहीं एक अधिवक्ता ने तो अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ को ही फर्जी बता दिया है और अस्पताल में हुई कथित 7 मौतों का जिम्मेदार भी उसे ही ठहराया है। इन्होंने कथित डॉक्टर का गाड़ी नंबर और आधार कार्ड भी सार्वजनिक किया है। साथ ही आरोप लगाया कि केम जॉन जो लंदन में डॉक्टर है, उनके नाम पर किसी नरेंद्र यादव ने यहाँ 1 जनवरी से 12 फरवरी
2025 तक 1.5 महीने की नौकरी की और फिर चंपत हो गए। उनके कार्यकाल में हुए सारे ऑपरेशन फेल हो गए। अब अधिवक्ता ऐसे फर्जीवाड़ा करने वाले अस्पताल को बंद करने की मांग कर रहे हैं। दमोह के मिशन अस्पताल में एक डॉक्टर NKM जॉन नाम से एक आए थे। उनके नाम से एक लंदन में डॉक्टर हैं, वो रियल डॉक्टर हैं। उनके नाम का दुरुपयोग करते हुए यहाँ पे ये काम कर रहा था। अपने आप को NKM जॉन बता रहा था, जबकि इसका नाम नरेंद्र यादव है। और कार्डियक डिपार्टमेंट का ये अपने आप को डॉक्टर बता रहा था, उसका विशेषज्ञ बता रहा था। और यहाँ पे इसने जितने भी पेशेंट देखे हैं 12-15 और जितने भी ऑपरेशन किए वो सारे के सारे डेथ हुई हैं। इस प्रकार से इसने डिग्री ना होते हुए भी शल्यक्रिया की है हृदय रोग की, जो एक अपने आप में गंभीर मामला है। अस्पताल प्रबंधन पूरा जिम्मेदार है इस पे। वो लोगों की जिंदगियों से खेले। यहाँ पे एक अनजान व्यक्ति जो उस विषय का विशेषज्ञ नहीं है हृदय रोग का, उसको आपने 7 जानें सौंप दी और वो जान लेके चला गया। पूरी प्रबंधन की जिम्मेदारी, अस्पताल ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन इनका निरस्त होना चाहिए। अब मिशन अस्पताल में कथित 7 मौत और बहरूपीय डॉक्टर के मामले में कलेक्टर सुधीर कोचर ने स्वास्थ्य विभाग की एक टीम बनाकर जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं मिशन अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मामले की तफ्तीश में वो जांच टीम का पूरा सहयोग कर हर जरूरी दस्तावेज मुहैया कराएंगे और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती सिर्फ आरोप पर कुछ कहना उचित नहीं होगा। चूंकि ये शिकायत हमारे पास आई तो मैंने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इसके बारे में पूरी वस्तुस्थिति की जानकारी निकाल लें। जैसे ही वो जानकारी आएगी फिर आगे हम इस संबंध में आगे की कार्रवाई के बारे में। मिशन हॉस्पिटल में जो आरोप लग रहे हैं उस संबंध में कलेक्टर महोदय द्वारा जांच कराई जा रही है और ये इस समय जो भी जांच के लिए हम लोग से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं और जांच के बाद जो परिणाम आएंगे उसके बाद ही हम कुछ जवाब दे पाएंगे। एक निजी अस्पताल में कथित 7 मौतों के मामले में अब तक ना तो कोई पीड़ित परिवार मीडिया के सामने आया और ना ही दमोह का स्वास्थ्य महकमा। हद तो तब हो गई जब जिला प्रशासन भी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहा है। लेकिन फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि मिशनरी अस्पताल को हमेशा से टारगेट में रखने वाले लोगों ने एक बार फिर से इसके खिलाफ तरकश से तीर निकाला है, जो अभी तक बिल्कुल निशाने पर बैठा है। तभी तो कलेक्टर ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं और देखना ये है कि ये जांच की आंच मिशनरी अस्पताल को कितना प्रभावित करती है। दमोह से NDTV के लिए आजम खान की रिपोर्ट।